Hello bachcho, let's read this question. The question says reaction of propene with HOCl proceeds through the intermediate. Options are given to us, right? The key concept for this question is electrophilic addition reaction. अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोफाइल कैसे स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी ऐसे स्पीशीज जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, राइट। तो वो वहाँ पे अटैक करना चाहेंगे जहाँ पे क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, राइट। अगर बात करते हैं प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है, एक एल्कीन होता है और एल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो प्रेजेंट रहती है, राइट। यहाँ पे जो Cl2 होगा, राइट, उसमें जो क्लोरीन एटम्स है वो पोलराइज हो जाएंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर अटैक करेगी और ये Cl हमारे पास बाहर हो जाएगा। अब बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एक साइक्लिक केटायन बन जाएगा, राइट। फिर हमारे पास वाटर है, वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक। विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अटैक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगी और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास बेसिकली क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। इससे किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोहाइड्रिन का, ठीक। जो Cl माइनस था, राइट, पहले जो निकला था वो क्या करेगा, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन जाता है क्लोरोहाइड्रिन, ठीक है। तो देखो हमसे पूछा था कि कौन सा इंटरमीडिएट हमारे पास देखने को मिलेगा। सी, जब हमारे पास ये वाला स्टेप हो रहा होगा, ये वाला जो स्टेप हो रहा होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगी, ये जो बॉन्ड थी हमारी वो बॉन्ड ऐसे टूटेगी, तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास वो बॉन्ड टूटने पे कुछ ऐसा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा जिसके ऊपर हमारे पास वाटर क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। हमारे पास वो बॉन्ड ऐसे भी तो टूट सकती थी, जो हमारे पास साइक्लिक केटायन था, राइट, ये जो साइक्लिक केटायन था ये बॉन्ड ऐसे भी टूट सकती थी, ऐसे तो नहीं टूटी, क्यों, सी, ऐसा इस वजह से नहीं हुआ हमारे पास क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी कार्बोकेटायन से। ऐसा क्यों, देखो इसको हम लोग समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एच। इसके अल्फा एच कितने हैं, 5, राइट। अगर इसके अल्फा एच देखें तो एक ही अल्फा एच है, राइट। तो इसमें जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और इस वजह से हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे वाटर का एडिशन, वाटर का अटैक होगा, राइट। वाटर का अटैक होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये स्पीशीज बन रही थी, है ना। So coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.